जय हिंद दोस्तों। मैं डीआई फैकल्टी मुकेश कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीएस हब सिविल सर्विसेज क्लास में। जी हाँ, 70वीं बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ है, जीएस पेपर 1 में जो डीआई क्वेश्चन पूछा जाता है, टीआई अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन का जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उनको लेकर के हम आए हैं आप सभी के सामने एनालिसिस करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और देखिए कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। क्या इस प्रकार आप लिखे थे? तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं इसको। यह डाटा दिया गया है। इस डाटा में निम्नलिखित सारणी वर्ष 1994 से 2000 ईस्वी के दौरान 5 राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा से एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अर्हता प्राप्त एवं चयनित उम्मीदवारों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ध्यान से समझिएगा कि ये दिल्ली का ये पार्ट है। इसमें देखिएगा शामिल कितने हुए, अर्हता कितने प्राप्त किए और इसमें से चयनित कितने हुए। ठीक है, जैसे मान के चले कि जिस प्रकार आप एग्जाम दिए हैं तो शामिल हुए अर्थात फॉर्म जो भरा जाता है, कितने लोग फॉर्म को फिलअप किए अर्थात एग्जाम में कितने शामिल हुए, उसमें से कितने मान के चले कि प्री क्वालिफाई किए, यानी प्रीलिम्स जो है वह क्वालिफाई किए और कितने जो है फाइनल रूप से चयनित हुए। ये चीज होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये चीज दिया गया है। वर्ष यहाँ पे दे दिया गया 1994, 95, 96, 97, 98, 99 और 2000, यानी 1994 से 2000 तक ये सब चीज डाटा दिया गया है। दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। तो आइए हम लोग इसके आधार पे एक सारणी क्रिएट करते हैं और इस सारणी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलिए यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रश्न संख्या ए में हमसे पूछा गया कि किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम। चयनित उम्मीदवारों का औसत क्या है कि अधिकतम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि निम्नलिखित सारणी के आधार पर या निम्न सारणी के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का चयनित उम्मीदवारों का औसत किस प्रकार है। प्रकार है, यहां से आपको क्या करना है कि वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, वर्ष। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ष। ये हो गया वर्ष। इसके बाद हम लिखेंगे राज्य, यानी राज्य का नाम। जैसे में दिल्ली है तो डीएल लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है तो एचपी लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश है यानी यूपी लिखेंगे इसको, तो हम लोग लिखेंगे यूपी। यूपी लिख दिए। इसके बाद है आपका पंजाब है, पीवी।
इसके बाद है हरियाणा HR। HR यानी RTO कोड के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। वर्ष में देखिएगा 1994 से 2000 तक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1994, 1995, 1996, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि निम्न सारणी के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का औसत इस प्रकार है। तो दिल्ली में कितना चयनित हुआ, हिमाचल प्रदेश में कितना हुआ, उत्तर प्रदेश में कितना हुआ, पंजाब में कितना हुआ और हरियाणा में कितना हुआ। ये चीज हम डाटा कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। तो देखिए डाटा ऊपर बहुत ऊपर है, एक एक करके यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम अलग रखे हुए हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे कि ये दिल्ली में हो गया, दिल्ली में चयनित 94, 48, 83, 90, 70, 75, 72 ऐसे करके है। इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं, यानी मोबाइल में मेरे पास डाटा है, इसके आधार पर हम यहाँ से लिख सकते हैं। PDF के तौर पे है आपका, उसके आधार पे हम यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, है ना, फिर भी चलिए देखिए यहाँ पे दिल्ली में कितना है चयनित। दिल्ली में चयनित जो है वह 1994 में है, 94, इसके बाद है 48, 83, 90, 70, 75 और 72। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि चिन्हित कर लेते हैं, ऐसे करके लाइन खींच ली। हो गया, चलिए ये दिल्ली का हो गया टोटल डाटा, यानी चयनित। इसके बाद देखिएगा कि आगे है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में चयनित कितना है, तो है 82, 65, 70, 82, 65, 70, 86, 75, 80, 86, 75, 80, 88। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 78, 85, 48, 78, 85, 48, 70, 80,
75 82, 75 82, ये हो गया। पंजाब में है चयनित 85 70 65, 85 70 65, 84 60 65, 84 60 65 62। और हरियाणा में है 75 75 55 60 75 80 78, ये हो गया। ये हो गया चयनित का सारणी हो गया, ठीक है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में अर्थात दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का है, ठीक है। विभिन्न वर्षों में अर्थात 1994 से लेके 2000 ईस्वी तक। यहाँ से हम लोगों से क्या पूछा गया कि किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है, तो हमें औसत निकालना है। तो यहाँ पे देखेगा, क्योंकि औसत बराबर जो होता है वह क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, यानी जितने हैं उसको जोड़िए और जोड़ करके संख्या से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं योग, यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, योग। देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं योग, क्या निकालेंगे, योग। योग हमें पता होना चाहिए। चलिए योग निकालिए इन सभी का, सभी को जोड़िएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ करके रखे हुए हैं 531 ये वाला आता है 501, समय कम है, एनालिसिस करवाना है। 531 546, कैलकुलेटर से आप यूज वहां पे कर सकते हैं। 518, 491 और 498, 498, यह इसका योग आ गया। और आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। अब सीधा हमें क्या करना है, योग बटा संख्या कर देना, ठीक है। औसत निकालने के लिए योग बटा संख्या कर देना। योग तो हमने निकाल लिया, यहाँ से योग हो गया आपका, सभी का योग हो गया। अब यहाँ से हमें औसत निकाल, औसत, कलर चेंज कर लेते हैं, कर लेते हैं। औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर क्या, योग बटा संख्या, यानी एवरेज बराबर सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, औसत में, औसत, औसत बराबर, तो यहाँ पे देखिएगा कि औसत बराबर दिल्ली का कितना हो जाएगा, दिल्ली का निकालिएगा। तो दिल्ली का हो जाएगा 531 बटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा। तो हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं।
531 में 7 से डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाई 7। 531 में डिवाइड करना है 7 से, ये हो जाएगा 75.85। 75.85 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 75.85 लगभग में। इसके बाद एचपी का, हिमाचल प्रदेश का कितना है टोटल? 546 है, 7 से डिवाइड कीजिए। 546 में तो यह हो जाएगा 78%। 78, हाँ 78 हो जाएगा, प्रतिशत नहीं। ये हो गया आपका 78, ठीक है। उसके बाद यूपी का निकालेंगे तो यूपी का कितना? 518 बटा में 7। 518 बटा में 7 यानी 74 पर 74 हो जाएगा। 74, ये हो गया आपका 74 हो गया। इसके बाद आपका है 491, 491 और बटा 7 यानी हो जाएगा आपका 70.14। और हरियाणा का हो जाएगा 498 बटा 7 यानी 71.14। 71.14 ये हो गया आपका। तो देखिएगा कि किस राज्य का सबसे अधिक औसत रहा। तो देखिए सबसे अधिक आपको दिख रहा होगा किसमें? 78 यानी हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः, इधर लिख देते हैं अतः चयनित उम्मीदवारों का सर्वाधिक औसत सर्वाधिक औसत हिमाचल प्रदेश का रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? अतः चयनित उम्मीदवारों का सर्वाधिक औसत हिमाचल प्रदेश का रहा। ठीक है, तो यह आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी में देखिएगा कि किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम। यहाँ पे बोला गया कि किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम, किस वर्ष के लिए? तो यहाँ पे आप देखेंगे इस डाटा के अनुसार, यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप ही। तो देखिए यहाँ पे कि हरियाणा से, ये हरियाणा हो गया, हरियाणा से शामिल, शामिल इतने हुए हैं और यहाँ से अर्हता प्राप्त है ना, अर्हता प्राप्त इतना है और यह चयनित। तो हम लोगों से बोला गया शामिल और अर्हता प्राप्त, यही ना पूछा है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन। निम्न प्रश्न को हल करने के लिए
हम एक सारणी का निर्माण प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हम एक सारणी का निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा कि किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा से शामिल उम्मीदवार पर प्रतिशत अधिकतम है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वर्ष, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ष, वर्ष, यहाँ पे लिख देते हैं अर्हता प्राप्त, या पहले लिख लेते हैं शामिल उम्मीदवार, यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर में हरियाणा, हरियाणा राज्य से संबंधित। हरियाणा राज्य से संबंधित, ठीक है, ये वर्ष हो गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या? अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, उम्मीदवार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शामिल उम्मीदवार, शामिल शामिल उम्मीदवार, शामिल उम्मीदवार। यहाँ पे देखिए वर्ष 1994, 1995, 196, 1997 और 1997 देखिए, 97, 198, 1999, 2000, यही है। यहाँ से इसको हम लोग सारणी की तरह डाटा हम निकालते हैं इसमें से हरियाणा राज्य के लिए ना। देखिए हरियाणा राज्य के लिए क्या है? अर्हता प्राप्त, अर्हता प्राप्त 1994 में 700, 95 में 650, 96 में 350, 97 में 540, 98 में 600, 99 में 650 और 2000 ईस्वी में 620 है। ठीक है, इसका देखिएगा कि शामिल कितने हुए। शामिल हुए थे 1994 में 6400, 1995 में 7100,
1996 में 5200, 1997 में 6400, 1998 में 4500, 1999 में 5500 और 2000 ईस्वी में 6000। ठीक है, हम लोगों से क्या पूछा गया कि किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम। तो देखिएगा कि अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, इधर अगर हम लिखते थोड़ा सा तो इधर बढ़ा करके हम यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि जगह तो है नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें, तो एक यहाँ पे और पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पार्ट लिख देते हैं, जैसे में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार ए हो गया, शामिल उम्मीदवार और अभिष्ट प्रतिशत, ठीक है। अभिष्ट प्रतिशत इसके सामने लिखते तो अच्छा रहता, तो आपको इसके सामने ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं कि अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या, तो जो हमसे पूछा जाता है, बेसिक में भी हम क्लास करवाए थे तो उसमें बोले थे कि जो भी चीज पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिससे कंपैरिजन किया जाता है यानी जिससे तुलना किया जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार का हरियाणा से शामिल उम्मीदवार पर प्रतिशत अधिकतम क्या है। तो देखिए तुलना किससे करना है, तो शामिल उम्मीदवार निकालना किसका है, तो अर्हता प्राप्त, अर्थात ऊपर में अर्हता प्राप्त हो जाएगा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, ठीक है। उम्मीदवार बटा में शामिल उम्मीदवार, ठीक है, शामिल उम्मीदवार। देखिए यह फ्रैक्शन में आ गया यानी भिन्न में आ गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, अर्थात यहाँ पे देखिएगा कि 1994, ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1994, ठीक है, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ईस्वी। आपको वहीं पे लिखना चाहिए, जैसे एक लाइन और ऐसे डाल करके और लिखना चाहिए क्या, अभिष्ट प्रतिशत, और ऊपर में यानी यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि अभिष्ट प्रतिशत बराबर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार बटा में शामिल उम्मीदवार गुना 100, ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा। अब बस इसके नीचे आपको क्या करना है कि इस प्रकार सॉल्व करना है कि अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, तो देखिए 1994 में कितना, तो 700, कितना है, तो 700, ठीक है। देखिए 700 है, 700 कितना में है, शामिल उम्मीदवार 6400 में, 6400 में, और गुना 100 कर देंगे। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं कैलकुलेटर का यूज करके। तो 700 डिवाइडेड बाई 6400, 6400 प्रतिशत यानी 10.93, यह आ जाएगा 10.93 प्रतिशत, ठीक है, लगभग में। इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 650, कितना में, तो 7100 में, अगुने 100 बराबर, देखिए 650 डिवाइडेड बाई 7100 प्रतिशत, 9.15, 9.15 प्रतिशत लगभग में, ठीक है। इसका वैल्यू निकालिएगा, ये हो जाएगा आपका 350, 350 कितना में, तो 350 आपका 5200 में, 5200 में, तो गुना 100 कर दीजिए, बराबर 350 डिवाइडेड बाई 5200 प्रतिशत यानी 6.73%, 6.73%, ठीक है। इसका देखिएगा 1997 में, 1997 में क्या है, 1997 में है
540 में 540 है आपका 540 है 6400 में, 6400 गुना 100 करेंगे बराबर हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 6400 यानी 8.4%, 8.43%। ठीक है, दो अंकों में लिख रहे हैं तो लिखिए। इसका दे हो गया आपका 1994, 1995, 1996, 1997 का ये हो गया, 96 का ये हो गया, 95 का ये हो गया, 1994 का ये, 1998 का देखिए, 1998 का देखिएगा, 1998 में 600, 600 कितना में, 600 जो है वह 4500 में, गुना 100 कीजिए बराबर 600 डिवाइडेड बाई 4500, 4500% 13.33%, 13.33%। इसके बाद 1999 में देखिए, 1999 में थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, 1999 में देखिएगा कि 1999 में कितना है, 650 है, कितना में, तो 5500 में, तो गुने 100, ठीक है, बराबर 650 डिवाइडेड बाई 5500% यानी 11.81%। ठीक है, 2000 ईस्वी में देखिए, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में कितना है, तो 620, 620 कितना में, तो 6000 में, और गुना 100 करेंगे बराबर 620 डिवाइडेड बाई 6000% यानी 10.33%, 10.33%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से क्या पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया था कि किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का, हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों का पर प्रतिशत अधिकतम है, यानी मैक्सिमम। तो देखिए अधिकतम किस में है, अधिकतम देखिएगा कि इसमें है, यानी 1998। ठीक है, अतः यहाँ पे क्या पूछा गया था, देखिए अतः हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों संख्या, उम्मीदवारों की संख्या का हरियाणा में शामिल शामिल उम्मीदवारों पर अधिकतम प्रतिशत अधिकतम प्रतिशत 1998 में, 1998 में है, 1998 ईस्वी में है। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया, या दूसरा का आंसर था। ठीक है,
यह जो था यह दूसरा का था। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम, न्यूनतम यानी सबसे कम है, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम। तो देखिएगा यहाँ पे कि हल यानी सॉल्यूशन, निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एक सारणी बना सकते हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए 1999 वर्ष 1999 के आधार पर यहाँ पे देखिएगा सारणी से दी गई सारणी से 1999 यानी वर्ष 1999 के लिए कौन सा सारणी हम बनाने जा रहे हैं? तो 1999 के लिए वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम। तो देखिए चयनित उम्मीदवार और शामिल उम्मीदवार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वर्ष वर्ष हमें लिखना है 1999, ठीक है। वर्ष 1999 तो हुई है, इसको लिखने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं दो चीज, एक चयनित उम्मीदवार, एक हम लिखते हैं चयनित उम्मीदवार और एक लिखते हैं हम शामिल उम्मीदवार, शामिल उम्मीदवार, ठीक है। एक चयनित उम्मीदवार हो गया, एक शामिल उम्मीदवार हो गया। किस राज्य से बोला गया है ना। चलिए तो यहाँ पे राज्य का नाम भी मेंशन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। यहाँ पे आप क्या कीजिए, लाइन ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे हम राज्य लिख देते हैं। यहाँ पे हम राज्य लिख देते हैं, राज्य। ये दिख रहा है कि नहीं? राज्य देखिएगा, यहाँ पे राज्य हम लिख दिए। तो राज्य कौन कौन था? तो राज्य पहले था दिल्ली, राज्य जो था पहला आपका दिल्ली था, दिल्ली। दूसरा था हिमाचल प्रदेश यानी एचपी। तीसरा जो था वह यूपी था। चौथा था पंजाब, पीबी। पांचवा हरियाणा, एचआर, ठीक है।
चलिए यहाँ पे देखिएगा कि चयनित उम्मीदवार कब 1999 का। तो 1999 के डाटा के अनुसार हम देख रहे हैं कि 1999 के डाटा के अनुसार चयनित उम्मीदवार कितने हैं। तो चयनित उम्मीदवार आपका 1999 में दिल्ली में है 75, दिल्ली में 75 है, हिमाचल प्रदेश में 80 है, उत्तर प्रदेश में 75 है, पंजाब में 65 है और हरियाणा में 80 है। हरियाणा में कितना है? 80 है। ठीक है, अब देखिए शामिल उम्मीदवार कितने हैं। तो शामिल हुए इसमें 92। 1999 में शामिल हुए 9200, हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए 8000, उत्तर प्रदेश में शामिल हुए 9000, पंजाब में शामिल हुए 6000 और हरियाणा में शामिल हुए 5500। 5500। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि ये रहा आपका क्या, ये डाटा रहा, यानी ये सारणी रहा आपका। ठीक है, इस सारणी के आधार पे हम लोग निकालेंगे कि वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य में शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम। किस पर? तो शामिल उम्मीदवारों पर। देखिएगा अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा जिसके बारे में पूछा गया उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिससे हमें तुलना करना है उसको नीचे लिखते हैं। तो चयनित उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो लिखेंगे चयनित उम्मीदवार, आप बटा में शामिल उम्मीदवार, शामिल उम्मीदवार। ठीक है, अब गुना 100, गुना 100 कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि अभिष्ट प्रतिशत बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अभिष्ट, अभिष्ट प्रतिशत यहीं पे आप निकाल सकते हैं। तो अभिष्ट प्रतिशत, प्रतिशत निकालने का अभी देखें जस्ट आप कैसे आप निकाल सकते हैं। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। इससे क्या हो रहा है देखिए, देखिए हमें क्या करना है, दिल्ली का निकालना है। तो दिल्ली का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पूछा गया यानी 75 के बारे में पूछा गया है चयनित उम्मीदवार, आप बटा में शामिल उम्मीदवार यानी 9200 से तुलना करना है यानी बटा में लिखना है और गुना 100 कर दी। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए, चलिए कैलकुलेटर निकालिए अब। 75 डिवाइडेड बाई 9200 प्रतिशत, तो 0.81% ये आ गया। ठीक है, यानी इसका वैल्यू आ गया 0.81%। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि इसको लिखिएगा, ऐसा ही लिखना है आपको। ठीक है, 80 का यानी 80 डिवाइडेड बाई 8000 प्रतिशत यानी 1% इसका वैल्यू आ गया, 1% आ गया। ठीक है, फिर आगे देखिए 75 डिवाइडेड बाई 9000 प्रतिशत, 0.83%।
0.83% आया। आगे देखिएगा 65/6000 प्रतिशत, 1.08%। इसका 80/5500 प्रतिशत, तो 1.45% लगभग हो गया। ठीक है। हम लोगों से पूछा गया क्या? हम लोगों से पूछा गया कि वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों को प्रतिशत न्यूनतम है, यानी कम है। तो सबसे कम किस में है बोलिए? तो सबसे कम किस में है? तो दिल्ली का है। सबसे कम किस राज्य का? दिल्ली का है। तो देखिएगा, यहां से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः अतः वर्ष 1999 में दिल्ली राज्य दिल्ली राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य में शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम 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 है। तो यहाँ पे इस प्रकार आप क्लियरेंस के लिए लिख सकते हैं कि अतः वर्ष 1999 में दिल्ली राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य में शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम। ठीक है। कौन से राज्य का? तो दिल्ली का। ठीक है। दिल्ली का सबसे कम है। इस चीज को समझ गए होंगे। ये तीसरे का कंप्लीट सॉल्यूशन है। चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर देखेंगे कि किस राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम होगा। यहाँ से रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि फिर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के आधार पे, और इसमें हम लिखेंगे क्या कि निम्नलिखित सारणी के आधार पर निम्नलिखित सारणी के आधार पर इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक नए सारणी का निर्माण निर्माण कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। इस प्रकार है। ठीक है। तो किस प्रकार है? तो देखिए यहाँ पे, किस वर्ष के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम। तो वर्ष 1997 के लिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्ष 1997 के लिए, वर्ष 1997 के लिए
इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं। वर्ष 1997 के लिए क्या, तो किस राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवार और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार का अनुपात है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि हम लिखते हैं, राज्य लिख देते हैं, राज्य का नाम, ठीक है। इसके बाद चयनित उम्मीदवार, चयनित उम्मीदवार, चयनित उम्मीदवार, सर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, ठीक है। चयनित उम्मीदवार, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हम राज्य का नाम लिखेंगे, का चयनित उम्मीदवार, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, है ना। कौन कौन राज्य है देखिए पहले, और यहाँ पे हो जाएगा अनुपात, अभिष्ट अनुपात, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं अभिष्ट अनुपात। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभिष्ट अनुपात, ठीक है, अभिष्ट अनुपात यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कौन कौन है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, कौन सा कलर सही जाएगा, तो ये लिखिए कौन कौन है, कौन कौन सा राज्य है। पहले कौन है, तो पहले है आपका दिल्ली, दिल्ली है। इसका बाद हिमाचल प्रदेश है, इसका बाद यूपी है, ठीक है। इसका बाद पंजाब है, और इसके बाद हरियाणा, ठीक है। यहाँ से ये चीज हम लिख लिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि चयनित उम्मीदवार कहाँ से, दिल्ली से, कब 1997 के लिए। तो 1997 में आप देखिएगा कि दिल्ली से चयनित उम्मीदवार कितना है, 1997 में 90 है, चयनित उम्मीदवार 90 है। इसमें से अर्हता प्राप्त कितना है, अर्हता प्राप्त 850, 850, ठीक है, 850। 850। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश से कितना है, चयनित 86 है, चयनित 86 है, और अर्हता प्राप्त जो है 920, 920 है, ठीक है। इसका देखिएगा उत्तर प्रदेश से अर्हता प्राप्त है 650, और चयनित 70, चयनित 70 है, अर्हता प्राप्त है 650, 650। पंजाब से है 720, 84 यानी 84 चयनित है, और अर्हता प्राप्त है 720, ठीक है, 720 हो गया। हरियाणा से है 60, 540, 60
540। ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिएगा कि अभिष्ट अनुपात, सबसे पहले हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो किसका किसका अनुपात पूछा गया, तो चयनित उम्मीदवार और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार का अनुपात अधिकतम। तो सबसे पहले कौन है, चयनित उम्मीदवार। चयनित उम्मीदवार, इसके बाद अर्हता प्राप्त, अर्थात 90/850। ठीक है, तो काटेंगे इस प्रकार, यह आ जाएगा 9:85 आएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 86/920 आ जाएगा। इसका दे आ जाएगा 70/650 आएगा। क्या आ जाएगा 84/720। और ये आ जाएगा आपका 60/540। 540। अब हमें देखना है कि कौन सा अनुपात जो है वह सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे यह काट करके आपको लिखना होता है, क्योंकि अनुपात में छोटा करके लिखते हैं, तो हम यहाँ पे काट नहीं रहे, सीधा हम क्या कर रहे हैं कि दिल्ली के लिए देखिएगा, यहाँ पे दिल्ली के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 90 में, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है। 90 में आप 850 से डिवाइड कर दीजिए, बस, कुछ नहीं करना है। तो कैलकुलेटर यूज कीजिए। 90 में डिवाइड करना है 850, ये आ जाएगा आपका 0.10 लगभग में। फिर यहाँ पे देखिए 86/920, 86/920, ये आ जाएगा आपका कहाँ का, एचपी का। 86/920, इसका वैल्यू आ गया 0.09। यूपी का, यूपी का हो जाएगा आपका 70/650, 70/650, 70/650, ये आ जाएगा आपका 0.10, यहाँ पे 7 कर दीजिए, और इसका जो था 5 था। ठीक है, तो 3 अंकों में लिखेंगे, तो 3 अंक से ही तुलना करना होगा, ताकि ये यहाँ पे दोनों बराबर हो गया था। अगला देखिएगा पंजाब, पीबी, इसका है आपका 84/720, 84 में 720 है, का वैल्यू निकालिए। 84 डिवाइडेड बाई 720, 720, 0.116 ऐसे करके है। इसके बाद 60/540, 60/540, हरियाणा का, हरियाणा का हो गया 60/540। तो 60/540, ये हो गया आपका 0.111 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे अधिक किसका, क्योंकि अधिकतम पूछा गया, तो सबसे अधिक आप देखिएगा, तो सबसे अधिक देखने से क्या लग रहा है, बोलिए। 0.116 है, यानी 116। बोलिए, 105 है, 9 है, 107 है, 111 है, 116। 116 ही सबसे अधिक होगा, यानी पंजाब वाला। ठीक है, यही सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः पंजाब राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम। अतः यहाँ पे लिखते हैं, अतः पंजाब राज्य के लिए पंजाब राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित चयनित उम्मीदवार उम्मीदवारों और
अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात, उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम, अधिकतम है। ठीक है, ये चीज यहां से क्लियर होगी। बोलिए, यहाँ पे कोई डाउट? तो इस प्रकार हम चौथे नंबर का सॉल्यूशन देख लिए। अब चलते हम लोग आगे पांचवें नंबर पे। टोटल कितना, पांच गो है या छह गो है? छह है। चलिए, पांचवा नंबर में देखिएगा कि किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों तथा उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम। तो विचाराधीन राज्य, विचाराधीन वर्ष मतलब क्या? जो भी वर्ष इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो जो भी है, यानी जिसमें कैंडिडेट अपेयर्ड हुए हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट में, तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा कि किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवार का उस राज्य में शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम। किस पर बोला गया है? शामिल उम्मीदवारों पर, है ना। तो इसका भी हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन देखिएगा कि दिए गए सारणी के आधार पर इस प्रश्न को, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक नई सारणी बनाई जा सकती है। ठीक है, एक नई सारणी बनाई जा सकती है। चलिए देखिएगा यहाँ पे कि सारणी किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए, किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान, विचाराधीन वर्ष मतलब क्या है कि जो वर्ष आपको दिया गया है, जो विचार किया गया है, तो विचार कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो 1994 से 2000 ईस्वी तक, ठीक है। तो 2000 ईस्वी तक, 1994 से, तो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। और किसके लिए? तो देखिए यहाँ पे कि चयनित उम्मीदवार और शामिल उम्मीदवार, ठीक है, चयनित और शामिल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अ, राज्य। यहाँ पे राज्य लिख दी। इसका चयनित उम्मीदवार, चयनित उम्मीदवार और शामिल उम्मीदवार, ठीक है, शामिल उम्मीदवार, शामिल उम्मीदवार, शामिल उम्मीदवार। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, करते हैं इस प्रकार। ये हो गया राज्य, राज्य कौन कौन है? दिल्ली है पहले, राज्य जो है आपका पहले दिल्ली है, दिल्ली है। के बाद क्या है? पहले दिल्ली है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है,
हिमाचल प्रदेश का तो यूपी है, इसका पंजाब है, इसका तो हरियाणा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि चयनित उम्मीदवार, चयनित उम्मीदवार यहाँ पे देखेंगे आप, तो दिल्ली में कुल चयनित उम्मीदवार कितना है? लेकिन सभी वर्षों के लिए यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, सभी वर्षों के लिए इसमें ट्यूबलेशन जो है ना काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। चयनित उम्मीदवार और शामिल उम्मीदवार। जैसे इसको मिटाते हैं मिटाता तो सारणी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं दिल्ली राज्य के लिए, दिल्ली राज्य के लिए, दिल्ली राज्य के लिए, ठीक है, दिल्ली राज्य के लिए यहाँ पे देखिएगा कि चयनित यानी कुल चयनित उम्मीदवार तथा उस राज्य में शामिल उम्मीदवार, ठीक है, तो देखिएगा कि कुल चयनित उम्मीदवार कितना है दिल्ली में, यहाँ पे लिखते हैं चयनित उम्मीदवार, चयनित उम्मीदवार, ठीक है, चयनित उम्मीदवार कितना, तो चयनित उम्मीदवार है 84 + 82 + 70 + 72 ये सभी को जोड़िएगा, क्या आ जाएगा आपका कितना, तो 500 कितना निकाले थे इससे पहले, तो देखिए यहाँ पे कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा डाटा जो है आपको यहाँ पे कलेक्ट करके पहले से ही एक बार मेहनत कीजिएगा तो वहां से भी आप डाटा को, क्योंकि पहले से जुड़े हुए हैं, तो इसमें था 531 था, यानी कुल चयनित उम्मीदवार कितना, तो दिल्ली राज्य के लिए चयनित उम्मीदवार कितना, तो 531, ठीक है। इसका देखिएगा कि उस राज्य में शामिल उम्मीदवार, शामिल कुल उम्मीदवार, यहाँ पे देखिए चयनित कुल उम्मीदवार यहाँ पे हम लिख सकते हैं चयनित कुल उम्मीदवार, ठीक है, यहाँ पे चयनित कुल उम्मीदवार, यहाँ पे हम लिखेंगे शामिल कुल उम्मीदवार, उम्मीदवार, ठीक है, इस प्रकार होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि शामिल कुल उम्मीदवार दिल्ली में कितना है, तो देखिए 8000 प्लस 4800 प्लस 7500 प्लस 9500, 9500 प्लस में 9000, 9000 प्लस 9200 प्लस 8800, 8800, 8800
देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल, जोड़िएगा इसको, 2 जीरो सब में है, चलिए 2 जीरो यहाँ पे लिखिए, 2 जीरो का देखिए 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 30 8 28 के 8 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 9 28 और 2 30, 8 38, 38, यही ना हुआ, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 2 28 और 2 30 और 7 37, 37 हो जाएगा, 37 और 7 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50 और 6 56, 56,800, कुल यहाँ से आ गया 56,800। यहाँ पे बोला गया कि किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवार का उस राज्य में शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है, तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अभिष्ट प्रतिशत, देखिए अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका जिसके बारे में पूछा गया, तो चयनित उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो 531 ऊपर लिखेंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे, ये टोटल यानी 56,800 और गुना 100 कर देंगे यानी प्रतिशत में। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलिए, इसका वैल्यू आ जाएगा, निकालिए इसका, आ जाएगा 531 डिवाइडेड बाई 56,800, 56,800 यानी 0.93%, लगभग 0.93% हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया। अब आगे देखिएगा, ये तो हो गया दिल्ली के लिए, अब आगे देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए, दिल्ली के बाद क्या, हिमाचल प्रदेश के लिए, तो यहां से हम लिखते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश के लिए क्या चाहिए, तो चयनित कुल उम्मीदवार, चयनित कुल उम्मीदवार, चयनित कुल उम्मीदवार, तो देखिए चयनित कुल उम्मीदवार कितना है, तो 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 88। ठीक है, इसका टोटल कितना आ जाएगा, इससे पहले हमने निकाला था शुरू में ही, वह डाटा हमारे पास है, तो 546, 546 यानी इतना कुल चयनित उम्मीदवार है। ठीक है, अब यहां से हम निकालते हैं शामिल कुल उम्मीदवार, शामिल कुल उम्मीदवार, शामिल कुल उम्मीदवार। ठीक है, इसमें शामिल कितना हुआ, तो शामिल हुआ 7800 प्लस 7500 प्लस 7400 प्लस 8800 प्लस 7200
प्लस में 8,000 प्लस 8500। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा बोलिए, जोड़िए इस सभी को। तो 2 जीरो तो होगा ही यहाँ पे, 2 जीरो। ठीक है, इसका जोड़िए 5, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 4 19, 19 1 20 4 24, 24 34 के 2 हासिल 3, 8 3 11, 11 8 19, 19 1 20 26, 26 4 30 4 34, 34 और 7 41, 41 और 7 48, 48 और 2 50 और 5 55, यानी 55,200, 55,200 आया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत बराबर, यहाँ से हम लिखेंगे कि अभिष्ट प्रतिशत बराबर, देखिएगा अभिष्ट प्रतिशत बराबर जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर, यानी 546 बटा में 55 200 से तुलना किया गया है, गुना 100। निकालिए इसका, तो इसका निकालिएगा, ये हो जाएगा आपका 546 डिवाइडेड बाई 55 200, 55 200 प्रतिशत, यानी 0.98%। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.98% लगभग। यहाँ पे 2 राज्य का निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार हम निकालेंगे अगले राज्य का भी। चलिए देखिए जगह है कि नहीं, जगह होगा तो आगे निकालेंगे ही। चलिए है, जगह तो है। इसी में कोशिश करेंगे कि इधर लिख लेने का। ठीक है, चलिए इसी में लिखने का प्रयास करेंगे। दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, अब निकालेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुल चयनित उम्मीदवार, कुल चयनित उम्मीदवार, तो कुल चयनित कितना है, इसको जोड़िए। उत्तर प्रदेश में 78 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 83, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल। तो उत्तर प्रदेश के लिए डाटा क्या था टोटल, तो उत्तर प्रदेश के लिए था 518, 518 चयनित वाला। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुल शामिल उम्मीदवार, कुल या शामिल कुल उम्मीदवार। ठीक है, शामिल कुल उम्मीदवार लिख सकते हैं या कुल शामिल उम्मीदवार। तो यहाँ पे देखिएगा शामिल कुल उम्मीदवार, उम्मीदवार। ठीक है, शामिल कुल उम्मीदवार, तो उत्तर प्रदेश में कितना शामिल है, उत्तर प्रदेश में शामिल है 7500 प्लस 5600 प्लस 4800 प्लस 7000 प्लस 8500 प्लस 9000 प्लस 8000। ठीक है, इन सभी को जोड़िए, कितना आ जाएगा टोटल, टोटल आ जाएगा 2 जीरो सभी में कॉमन है, तो 2 जीरो लिख दीजिए यहाँ पे, 2 जीरो लिख दिए। इसके बाद देखिए
तीसरा अंक को जोड़ेंगे 5, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24 के 4 हासिल 2, 8 2 10, 10 9 19, 19 और 1 20 और 7 27, 27 और 7 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40 और 3 43, 43 और 7 50, 50,400। अतः अभिष्ट प्रतिशत बराबर, अभिष्ट प्रतिशत बराबर, देखिए पूछा गया है चयनित वाले के लिए और तुलना किया गया है इससे तो शामिल वाले, ठीक है। 50,400 गुना 100 कर देंगे, तो यहाँ से इसका परसेंटेज वैल्यू निकल करके आएगा। देखिए कितना निकल करके आ रहा है, देखिए पहले से हम लिख करके कहीं रखे हुए नहीं, बस एक डाटा लिख करके रखे हुए थे तो वो चीज है, नहीं तो लिख करके नहीं लिखे रखे हुए हैं, नहीं तो लिख करके रखे हुए रहते बहुत जल्दी हम सॉल्व कर पाते। यहाँ पे एक एक चीज आपके सामने में हम सॉल्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले से लिख करके बनाना और सामने में बनाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 518 डिवाइडेड बाई 50, 400 और प्रतिशत, ये हो जाएगा 1.02 प्रतिशत लगभग, 1.02 प्रतिशत लगभग में, ठीक है। ये हो गया आपका, ये कहाँ के लिए हो गया, उत्तर प्रदेश के। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अगला, अगला कौन सा है हमारा, अगला है पंजाब, हाँ पंजाब के लिए। अब देखिएगा पंजाब राज्य के लिए, पंजाब राज्य के, पंजाब राज्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चयनित कुल उम्मीदवार, चयनित कुल उम्मीदवार, ठीक है। चयनित कुल उम्मीदवार कितना है, तो इसमें चयनित है 85 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़िएगा तो यह आ जाएगा आपका 491 आ जाता है, 491, 491 इसमें टोटल चयनित है ना, टोटल सिलेक्टेड जो है वह कितना है 491। अब देखिएगा यहाँ पे कि अब शामिल कुल उम्मीदवार, ठीक है, शामिल शामिल कुल उम्मीदवार, ठीक है। शामिल कुल उम्मीदवार कितना, तो इसमें शामिल है देखिएगा पंजाब में 8200 प्लस 6800 प्लस 6500 प्लस 7800 प्लस 5700 प्लस 6000 प्लस 63, 63, 63, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू टोटल हो जाएगा आपका, जोड़िए इसको, दो जीरो सभी में कॉमन है ना, तो दो जीरो यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद इस सबको जोड़िएगा तो 3 7 3 10, 10 8 18, 18 2 20 और 3 23, 23
और 7, 30 और 1 31, 31 और 2 33 के 3 हासिल 3। देखिए 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 27 और 6 33, 33 और 6 40, 39 और 8 47। ठीक है, 47,300। 47,300 आ गया, तो यहां से हम निकालेंगे अतः अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर 491 के बारे में पूछा गया, तुलना किया गया है 47,300 से और गुना 100 कर दिया। तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा निकालिए। इसका आ जाएगा आपका 491 डिवाइडेड बाई 47,300 परसेंटेज, यानी 1.03 प्रतिशत, 1.03 प्रतिशत। ठीक है, 1.03 प्रतिशत, ये आपका 1.02 प्रतिशत है। चलिए आगे एक राज्य और बच गया है, उसको हम देखेंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वह राज्य कौन सा है। वह राज्य है आपका हरियाणा। नहीं, अब देखिए हरियाणा राज्य के लिए, हरियाणा राज्य के लिए चयनित कुल उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार। तो चयनित कुल उम्मीदवार कितना है, तो देखिए 75 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 78। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ करके आया था हमारा 498, 498 आया। ठीक है, इसका देखिएगा कि शामिल कुल उम्मीदवार में, शामिल कुल उम्मीदवार, शामिल कुल उम्मीदवार कितना है, तो शामिल है इसमें 6400 प्लस 7100 प्लस 5200 प्लस 6400 प्लस 4500 प्लस 5500 प्लस 6000। इन सभी को जोड़िए, ये हो जाएगा आपका, दो जीरो सभी में कॉमन है, दो जीरो लिख दीजिए। क्या देखिए तीसरा अंक जोड़िए, 5 5 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 4 21, ये एक हासिल 2, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, 35 और 6 41, 41,100 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत, अतः अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर निकालना है 498 को तुलना किससे करना है, 41,100 से और गुना 100 कर दो। निकालिए परसेंटेज वैल्यू, यहाँ से आपका निकल जाएगा 498 डिवाइडेड बाई 41,100 प्रतिशत, यानी 1.21 प्रतिशत लगभग।
यानी 1.21% लगभग में। ठीक है, तो हम लोगों से क्या पूछा था, ये देखिए हम लोगों से क्या पूछा था, तो हम लोगों से पूछा था कि अधिकतम अधिकतम प्रतिशत किस राज्य का, यानी किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य में शामिल कुल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम, तो किसका है बोलिए। इसका देखिए दिल्ली राज्य का क्या है, 0.93%, एक भी नहीं। 0.98%, एक भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 1.02%, यानी एक से अधिक है। ये भी एक से अधिक है, लेकिन यह देखिए एक से सबसे ज्यादा अधिक, यानी किसके लिए, तो हरियाणा के लिए। ठीक है, हरियाणा के लिए आंसर हो जाएगा क्या, हरियाणा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा क्या, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा राज्य के लिए। इससे पहले जो लिखे थे उस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हरियाणा राज्य के लिए, यानी अधिकतम इसी में है, हरियाणा राज्य में। चलिए, तो ये चीज आपका यहाँ से क्लियर हो गया हो। लास्ट देखिएगा, लास्ट यहाँ पे बचा हुआ है एक क्वेश्चन। लास्ट देखिएगा, अच्छा खासा टाइम एक्सपेंड हो गया ना। चलिए कोई नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्ष 1994 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल चयनित अर्हता प्राप्त एवं शामिल उम्मीदवारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यह आसान क्वेश्चन है, तो देखिएगा यहाँ पे कि तीन चीज पूछा गया है। 1994 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल चयनित अर्हता प्राप्त और शामिल उम्मीदवार। तो यहाँ पे देखिएगा कि कुल चयनित अर्हता प्राप्त 1994 से 2000 ईस्वी तक, तो देखिएगा यहाँ डाटा अगर सारणी अगर नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप लिख सकते हैं इस प्रकार। देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि वर्ष, यानी यहाँ से हल क्या है? यहाँ से लिख सकते हैं वर्ष 1994 से 2000 के दौरान दौरान यूपी यानी उत्तर प्रदेश से कुल चयनित चयनित उम्मीदवार। उम्मीदवार यहाँ पे देखिएगा कि इसका अलग अलग पहलू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए कि 1994 से लेकर के और 2000 तक चयनित उम्मीदवार। तो चयनित उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का देखिए, उत्तर प्रदेश का चयनित उम्मीदवार कैसे निकाले थे आप, तो चयनित है 78 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 82, ये है बराबर में कितना, तो बराबर में हो गया आपका, उत्तर प्रदेश से लिखे थे ना, उत्तर प्रदेश से 518, यह 518 आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिएगा कि वर्ष वर्ष इसके नीचे लिखना है उसको, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वर्ष 1994 से
2000 के दौरान यूपी यानी उत्तर प्रदेश से कुल अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, ठीक है, से कुल अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उम्मीदवार ठीक है, उम्मीदवार बराबर में देखिएगा कितना अर्हता प्राप्त हुआ, तो 720 प्लस 620 प्लस 400 प्लस 650 प्लस 950 प्लस 920 प्लस 900, इतना सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 एगो जीरो सब में है, चलिए एगो जीरो लिखिए, 2 5 2 7 7 5 12 12 12 12 2 14 14 2 16 के 6 हासिल 1 9 1 10 10 9 19 19 1 20 8 28 28 और 2 30 4 34 4 38 38 और 2 40 और 4 44 44 और 7 51 51 5160 हो गया, ये का वैल्यू आ गया 5160 का वैल्यू है 518, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आगे आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चलिए हेल्थ कलर ले लेते वर्ष वर्ष 1994 से 2000 के दौरान यूपी से कुल क्या बोला गया, शामिल उम्मीदवार शामिल उम्मीदवार कुल शामिल उम्मीदवार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम कहते हैं कैसे, देखिए तो शामिल उम्मीदवार कितना है, 7500 प्लस में 5600 प्लस 4800 प्लस 7000 प्लस 8500 प्लस 9000 प्लस 8000। यहाँ पे देखिए इसको निकालने का जरूरत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है, तो पहले आप निकाले हैं ना यूपी का आप निकाले हैं यहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के शामिल कुल उम्मीदवार, है ना, कितना 50,400, 50,400 यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50,400, 50,400 ये होगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि अभिष्ट अनुपात किसका, तो कुल चयनित अर्हता प्राप्त और शामिल उम्मीदवार, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे अतः अभिष्ट अनुपात अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर क्या क्या चीज है, कुल चयनित अर्हता प्राप्त और शामिल उम्मीदवार, ठीक है, शामिल उम्मीदवार, इसका अनुपात पूछा गया, तीनों का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तीनों का अनुपात पूछा गया है, चलिए निकालिए अनुपात। यहाँ पे देखिएगा कि कुल चयनित कितना है, कुल चयनित है 518, 518 लिख दिए अनुपात
ये हो जाएगा आपका अर्हता प्राप्त यानी 5160, इसका अनुपात में 50,400 शामिल, 50,400 शामिल। यह कटने वाला इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर कटने वाला तो है ही, काटिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में इतना सारा समय व्यतीत हो गया, क्योंकि हम अलग लिख करके नहीं रखे हुए थे, ना ही हम गुना भाग करके जोड़ घटा करके लिखे हुए थे। आपके सामने में जो भी था वो हमने लिखा और सॉल्व किया, ठीक है। तो बाकी बात, यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है, और एक एक क्वेश्चन करके हम कंप्लीट करा देते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है, आज हम सोचे थे क्या कि ये 2 घंटा में दोनों हो जाएगा, लेकिन लिखना बहुत ज्यादा पड़ गया और समझाना भी पड़ता है हर एक डाटा को। तो कॉपी पर लिखना, बोर्ड पर लिखना, दोनों जमीन आसमान में अंतर होता है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद इसी को हम कंप्लीट करा देंगे। लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कि लेखनी बैच आप लोग का आ गया है 71वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रोग्रामिंग, जो कि आंसर राइटिंग के लिए बहुत विद्यार्थी जो है, यानी मेंस से पहले सोचते हैं कि जो पीटी का हम तैयारी करें, लेकिन पीटी और मेंस दोनों का तैयारी यदि आप शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह शुरू से करना शुरू कर देते हैं, तो बाद में कई गुना ज्यादा आपका चांस बढ़ जाता है सफल होने का, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये पीटी का तैयारी करते हैं, और पीटी में क्या होता है कि निकल भी जाता है, लेकिन बाद में उनसे मेंस का जो पेपर है वो लिखा ही नहीं पाता, वह सोच ही नहीं पाते हैं उतना दूर का, क्या कि जो वन लाइनर वगैरह पढ़ करके वह पीटी निकाल लेते हैं, लेकिन वहां पे लिखना होता है तो किस प्रकार आप लिखेंगे, तो जल्दीबाजी में आप ये चीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे शुद्धता से लेकर के और स्टेप सब कुछ वहां पे मायने रखता है। तो इसलिए अभी से ही आप ज्वाइन कर लीजिए, लेखनी बैच आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है। विशेष जानकारी के लिए आप इस पर इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच है अवेलेबल। जैसे में यहाँ पे देखिएगा कि यह ऑनलाइन बैच भी चलता है और ऑफलाइन बैच चलता है। ऑफलाइन का यहाँ पे देखिएगा कि ऑनलाइन बैच का इंक्वायरी इस पर आप ले सकते हैं, और ऑफलाइन बैच का इंक्वायरी इस नंबर पे ले सकते हैं, ठीक है। दोनों नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑनलाइन बैच यदि आपको लेना है तो इंक्वायरी इस नंबर पे करेंगे, और ऑफलाइन बैच लेना है तो इंक्वायरी इस नंबर पे करेंगे। ऑफलाइन का पता है पटना, ऑफलाइन क्लास के लिए इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, और इंक्वायरी कीजिएगा, वहां पे यह बतला दिया जाएगा कि कहाँ पे चलता है, क्या है, नहीं है, और सब कुछ वहां पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए, फिर से हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, कोई अलग चीज लेकर के, यानी अलग मतलब क्या है, इसमें 4 गो है, आप लोग तो 2 गो बनाए, हमको चारों बताना है, ठीक है। कौन स्टूडेंट क्या बनाया हमें पता नहीं है, लेकिन चारों हमें बताना है। तो कोशिश रहेगा कि 2 दिन के अंदर में आप लोग का क्या है कि ये कंप्लीट चारों हम कंप्लीट करा देंगे। और यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।